वीगन क्या है? किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का ना ग्रहण करना है, कंज्यूम करना है, ना यूज करना है उसको। इसलिए वीगन एक ऐसा वर्ड है जो कि लोगों को एनवायरनमेंट से जोड़ेगा और लोगों को समझाएगा कि हम एनवायरनमेंट का अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो हमें वीगन बनना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि जैसे वीगन के मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो वीगन का मिल्क कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? ओट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है और आपका सोया मिल्क होता है। ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। नॉर्मल एक नारियल ले आओ आप, 36 रुपए का नारियल मिल जाता है। उसको तोड़ के उसको एक्सट्रैक्ट कर लो आप। नारियल को ग्राइंडर में डालो, अच्छे से मिक्सअप कर दो और उसको निचोड़ लो आप। तो जो निकला वो दूध जो बचा उसको आप पनीर के तौर पे यूज कर सकते हो, जो टोफू हम कहते हैं। अगर कोई इंसान वीगन जाता है, ठीक है, कि तो उसकी खुद की बॉडी के साथ या मतलब उसकी खुद की लाइफस्टाइल के साथ क्या क्या चेंजेस या क्या क्या पॉजिटिव्स एक्सपेक्टेड हैं? कि आप अगर वीगन नहीं है, आप दूध का कंजप्शन कर रहे हैं, पनीर का कर रहे हैं, छाछ का कर रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो गायें होती हैं या जो भैंसें होती हैं उनको ऑक्सीटॉक्सिन करके एक इंजेक्शन आता है, वो लगाई जाती है। उससे क्या होता है, उनका दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो डबल हो जाता है। और जब आप दूध निकालते हैं ना तो आप दवाई भी उसके शरीर से निकाल रहे हैं। हमारे शरीर में अगर कोई दवाई जाती है, अगर हमारा कोई मांस खाए तो वो नॉर्मल सी बात है, वो दवाई उसके शरीर में भी जा रही है। 4 महीने के मुर्गे 5-5 किलो 6-6 किलो के हो जाते हैं, 2.5-3 किलो के हो जाते हैं। 4-5 महीने के मुर्गे कैसे 2.5-3 किलो के हो जाएंगे? आजकल तो 4-5 महीने के कुत्ते भी 2.5-3 किलो के नहीं हो पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. मौर्यवंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और थंबनेल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा कि आज का हमारा पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होने वाला है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सीधा आपको अपने गेस्ट की तरफ ले चलूँगा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है चंदन कुमार झा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ एक वीगन डाइट के फॉलोअर है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो चंदन जी, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, मैं चाहता हूँ कि आप एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारे अपनी ऑडियंस के लिए आप एक बार दे दें। देखिए, मेरा नाम चंदन है और मैं एक्चुअल में उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, बट मैं इस वीगन एक्टिविज़म में पिछले 4 साल से हूँ और उसके साथ मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट पिछले 12-15 साल से हूँ। ठीक है, और जितना भी एक्टिविज़म आजकल हो रहा है तो लोगों को ये चीज़ समझना है कि उनको वीगन का मुद्दा जो उनको दिख रहा है हर जगह पे, आजकल लोगों को वीगन बहुत दिख रहा है, वीगन प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे। बहुत सी कंट्रीज़ और बहुत से हम कह सकते हैं स्टेट्स भी वीगन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ों को कि क्यों एक बंदा वीगन को प्रमोट कर रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। राइट। और मैं पहला क्वेश्चन यहीं से लूँगा। तो आपने बोला कि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी कंट्रीज इसको बहुत प्रमोट कर रही है। पहली चीज़, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक टर्म नया हो। जी, तो वीगन क्या है? एक्चुअल में ये टर्म एक्चुअल में बहुत लोगों के लिए नया है। ये बहुत लोग समझ नहीं पाते कि वीगन का मतलब क्या है। तो वीगन एक ऐसा चीज़ है जो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो गया या एनिमल एक्टिविस्ट है कोई, वो बंदा अगर वीगन नहीं है तो प्रॉपर, अगर सही मात्रा में बताऊं तो वो एक्टिविस्ट नहीं है। क्योंकि वीगन जो है ना, वो इंसान को अंदर से, जब हम करते हैं ना अपनी अंतरात्मा से इंसान को वीगन बनने के लिए बहुत मतलब तपस्या करना पड़ता है, अगर सही मात्रा में बताएं तो। क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट बर्ड्स है वो उस हिसाब से चलती आई है। हम बचपन से मीट मछली खाए हैं, दूध दही खाए हैं, उस चीज़ को छोड़ा ही नहीं जा सकता। लोग ऐसा होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम जिस हिसाब से प्रकृति से खेलेंगे तो प्रकृति हमसे खेलेगी। तो वीगन का एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का ना ग्रहण करना है, कंज्यूम करना है, ना यूज़ करना है उसको। इसलिए वीगन एक ऐसा वर्ड है जो कि लोगों को एनवायरनमेंट से जोड़ेगा और लोगों को समझाएगा कि हम एनवायरनमेंट का अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो हमें वीगन बनना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो सिंपली आपने बहुत अच्छे शब्दों में बता भी दिया कि मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा एनिमल से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट, उसको कंज्यूम नहीं करना है, उसको यूज़ नहीं करना है। सो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन मैं यहीं से लेता हूँ, क्या बेनिफिट्स हैं एनवायरनमेंट के? देखिए, अगर हम वीगन होते हैं तो एक फैक्ट चेक है, गूगल में आप ट्राई करना। हमारी सरकार जो है वो 90 लाइफ स्टॉक्स बिल जो है ना उसको पास करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल एग्रीकल्चर हो और उसको वो बाहर देश में ट्रांसपोर्ट कर सके, जिससे अच्छी टैक्स, अच्छे बेनिफिट्स उनको मिल सके। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि 96%
जो बायोमास जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो एनिमल से ही आता है। अब आप बोलेंगे इतने एनिमल्स तो है नहीं, आता कैसे है? तो प्रैक्टिकली बहुत एनिमल्स हैं, हमारा नज़रिया नहीं है, हम देख नहीं पा रहे उस चीज़ों को, क्योंकि सरकार जो है एनिमल एग्रीकल्चर, फिशिंग एग्रीकल्चर, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पे ही काम कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, जो लोग उसको कर रहे हैं उनको फंड्स भी प्रोवाइड कर रही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप एनिमल एग्रीकल्चर करो। अब आप सिंपल सी बात सोचो कि पूरे इंडिया में इतने लोग हैं और गायें जो हैं वो कितना दूध दे सकती हैं, लेकिन फिर भी सबको भर भर के पनीर मिल रहा है, भर भर के छाछ मिल रहा है, भर भर के दूध मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो सारे ओरिजिनल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पे जो गायें हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो क्रूरता होती हैं दूध निकालते समय या फिर उनको बच्चा पैदा करवाते समय, उनका अगर मेल बच्चा हुआ तो वो तो मारा जाता है, कंफर्म है। और ये चीज़ लोग मेरे मतलब अभी डिनाई कर दे मेरे मुंह पे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता है, बट जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतरोगे और मार्केट में चीज़ों को देखना शुरू करोगे ना, भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, तो हम देखना जब शुरू करते हैं ना चीज़ों को गौर से, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो एनिमल एग्रीकल्चर अगर सरकार बंद करे ना, तो नॉर्मल सी बात है हमारे एनवायरनमेंट का जो 96% जो बायोमास है वो खत्म हो जाए। सिर्फ 4% आता है ह्यूमन और बाकी चीज़ों से, 96% बहुत बड़ा है। और जिस वजह से एनवायरनमेंट में आप सुन रहे आए दिन कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बादल फट रही है, आप डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं सिर्फ एनिमल ग्रेजिंग करवाने के लिए, जानवर को रख करके वहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि आप एनवायरनमेंट के साथ खेलते चलें, आप प्रकृति के साथ खेलें। आज अगर ये मतलब पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जिस हिसाब से आप प्रकृति से खेलेंगे प्रकृति आपसे खेलेगी। अभी आपने कोविड देखा, बादल फटना देखा, बाढ़ देखा, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। अर्थक्वेक्स आए, दूसरे तीसरे दिन अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, है कि नहीं? तो हम जिस हिसाब से प्रकृति से खेलेंगे प्रकृति हमसे खेलेगी। तो ये फैक्ट सी बात है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट रहेगा यही कि गवर्नमेंट को जो एनिमल ग्रेजिंग हो रहा है, जो एनिमल एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको बंद करके वीगन को प्रमोट किया जाए। ये तो हमने एनवायरनमेंट पे बात कर ली। अगर कोई इंसान वीगन जाता है, ठीक है, कि एक तो बहुत डिफिकल्ट है, वो आपने स्टार्टिंग में पहले स्टेट कर दिया, लेकिन जाता है तो उसकी खुद की बॉडी के साथ या मतलब उसकी खुद की लाइफस्टाइल के साथ क्या क्या चेंजेस या क्या क्या पॉजिटिव्स एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, अगर आप वीगन जाते हैं ना, आपको बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। रीज़न ये है क्योंकि आप अगर वीगन नहीं हैं, आप दूध का कंजप्शन कर रहे हैं, पनीर का कर रहे हैं, छाछ का कर रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो गायें होती हैं या जो भैंसें होती हैं उनको ऑक्सीटॉक्सिन करके एक इंजेक्शन आता है, वो लगाई जाती है। उससे क्या होता है, उनका दूध का कंजप्शन जो होता है डबल हो जाता है, सॉरी दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो डबल हो जाता है। और जब आप दूध निकालते हैं ना, तो आप दवाई भी उसके शरीर से निकाल रहे हैं। हमारे शरीर में अगर कोई दवाई जाती है तो हम अगर हमारा कोई मांस खाए तो वो नॉर्मल सी बात है, वो दवाई उसके शरीर में भी जा रही है। मुर्गों में भी वही है, 4 महीने के मुर्गे 5-5 किलो 6-6 किलो के हो जाते हैं, 2.5-2.5 3-3 किलो के हो जाते हैं। 4-5 महीने के मुर्गे कैसे 2.5-3 किलो के हो जाएंगे? आजकल तो 4-5 महीने के कुत्ते भी 2.5-3 किलो के नहीं हो पाते हैं, अगर सही तरीके से देखा जाए तो, लेकिन मुर्गे हो जाते हैं। एक 4x4 केज में उनको रख करके और उनको पूरी लाइफ उनसे अंडे निकलवाए जाते हैं, लास्ट में उनको काट दिया जाता है। जो मेल चिक्स होते हैं वो कोई काम के नहीं होते, तो उनको जिंदा, आप वीडियोस देखना, जिंदा ग्राइंडर में डाल देते हैं, उनका कीमा बना के फिर मार्केट में बिकता है। तो चीज़ें यही हैं कि चेंजेस अगर हम अपने शरीर में देखना चाहें ना, तो सबसे पहला चीज़ जो हमारी एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाती है, सबसे पहला फैक्टर। क्योंकि आप देखोगे बहुत से अच्छी किताबों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है कि मांसाहार जो होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं या फिर कोई पशु का सेवन करते हैं, वो उस हिसाब से बदल जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो मांस का सेवन करेंगे वो वैसे वैसे चेंज होते चले जाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट रहता है कि जैसे जैसे आप उस चीज़ों को छोड़ते जाएंगे ना, आप धीरे धीरे अपने आप को काम करते जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर एक वीगन बनना अपने में एक तपस्या टाइप का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तपस्या टाइप का है। आपको धीरे धीरे पहले आप छोड़ना शुरू करेंगे, आपको क्रेविंग्स होगी, जो हम जीभ का स्वाद कहते हैं वो होती रहेगी, फिर आप कभी खा लोगे कभी नहीं खाओगे, फिर धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद जाके आप मांस मछली छोड़ोगे, फिर जाके आप दूध दही को त्यागना शुरू करोगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप चाहो
तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और वीगन होने का मतलब यही है कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, या वो एनिमल पे टेस्टेड हो या एनिमल से आ रहा हो, उसको हमें छोड़ना चाहिए, तब जा करके हम वीगन बन सकते हैं। राइट। और जैसे आपने बताया कि मतलब अग्रेसिवनेस तो बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी, मैंने ये भी बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि आपका जो डाइटरी सिस्टम है वो बेटर हो वो जाता है, बहुत better हो जाता डाइजेशन है। और अच्छा हो जाता है, इवन तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है ओवर द टाइम, मतलब ये टाइम क्योंकि टेकिंग नॉर्मल प्रोसेस। सी मतलब वीगन डाइट खा रहे, वीगन में आप क्या खाओगे? फ्रूट्स खाओगे, दाल सब्जी खाओगे, इस सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का कंजप्शन है वो बढ़ता है। अब लोग बोलते हैं, बहुत से मैंने देखा है जो बॉडी बिल्डर्स हैं ये हैं, वो बोलते हैं कि लोग बकवास कर रहे हैं, वीगन खाने से बॉडी बनती है। मैं आपको ऐसे ऐसे वीगन एक्टिविस्ट दिखाऊंगा जो कि अच्छी अच्छी बॉडीज रखे हैं। आप एक बार उसको गूगल करना, आपको एक से एक मिलेंगे। वीगन एथलीट्स हैं, वीगन एक्टिविस्ट हैं, वो कैसे हैं? उनके पास भी शरीर में जान है ना। बिल्कुल। तो नॉर्मल सी बात है, वीगन खा के ही है। तो फ्रूट्स जो है वो सब तरीके का फ्रूट्स मिलता है, आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए। और वीगन बनना, अगर मैं सही बताऊं ना, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। तपस्या जरूर है इसमें, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ठान लें और सिर्फ पशु पदार्थ को उससे निकाल दें, तो आप वीगन होने लगते हैं। और जैसे आप वीगन होने लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है, एनिमल एग्रीकल्चर जो इससे पहले मैंने आपको बताई वो कमने लगेगा। लोग बोलते हैं अगर हम ना खाएं तो मुर्गों की तादाद बढ़ जाएगी, बकरियों की बढ़ जाएगी, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मछलियों का भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अंडों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब जाकर के उनकी तादाद बढ़ रही है। अगर हम प्रोडक्शन ना करें तो बढ़ेगी ही नहीं। सिंपल सा फंडा है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज का डिमांड होगा उस चीज का सप्लाई होगा। अभी देखो आप, दूध, नॉर्मल गाय का दूध या भैंस की दूध 36 रुपए में आधा लीटर, 70-80 रुपए या 100 रुपए तक मैक्स पकड़ लो, 1 लीटर मिल जाता है। राइट। लेकिन वही आप अगर वीगन मिल्क पे जाओ तो वो थोड़ी कॉस्टली आती है। अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 200-250 रुपए तक वो वीगन मिल्क आती है। लेकिन अगर वीगन का डिमांड बढ़ने लगे और इसका डिमांड कम हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है, जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो कंजप्शन उसका नॉर्मल सी बात है ज़्यादा होने लगा। जैसे ही कंजप्शन ज़्यादा होगा तो वो फैक्ट्री उसको मैन्युफैक्चर ज़्यादा करने लगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो रेट ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगा। सो आपने बताया कि जैसे वीगन के मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो वीगन का मिल्क कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? देखिए, ओट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, और आपका सोया मिल्क होता है। ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं और आपको इसके लिए मतलब कहीं खोजना नहीं पड़ेगा कि भाई इतना महंगा क्यों मंगाएं। आप ऑनलाइन मंगाते हो या फिर खरीद के लाते हो ना, तो महंगा पड़ता है। नॉर्मल एक नारियल ले आओ आप, 36 रुपये का नारियल मिल जाता है। उसको तोड़ के उसको एक्सट्रैक्ट कर लो आप। नारियल को ग्राइंडर में डालो, अच्छे से मिक्सअप कर दो और उसको निचोड़ लो आप। तो जो निकला वो दूध, जो बचा उसको आप पनीर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, जो टोफू हम कहते हैं। सोया का भी वही सेम है। सोया के बीन्स आते हैं छोटे छोटे, वाइट कलर के, रात भर फूलने डाल दो, सुबह भिगोया हुए को ग्राइंड कर लो, छान लो, छान के जो निकल गया वो दूध, बाकी जो बचा वो आपका पनीर। ओके। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हम खोजने की कोशिश करें तो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल। लोग एक्चुअली खोजना नहीं चाहते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, लोग समझते हैं ना कि मतलब गाय से जो दूध हमें मिलती है ना वो बहुत हमारे लिए प्योर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारा एक यूट्यूब पे एक वीडियो है माँ का दूध के नाम से। आप, मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है ना, एक बार 1.5 घंटा निकालो। आप मूवीज तो देखते ही हो आप, माँ का दूध का एक डॉक्यूमेंट्री है, रियल स्टोरी है, उसमें कोई मतलब शूटिंग नहीं है। जो फैक्ट है, हम ऐसे आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे, वैसे ही मैं बाकियों से बात किया हूं। जो हमारी टीम है वो बाकियों से बात की है, बाकियों से बात करके उनसे मतलब कैसे, क्या सच्चाई है इसके पीछे वो दिखाई है। कैसे एक बछड़ा मर जाता है ना, तो उसको एक उसका जो छाल होता है, जो शरीर का हम छाल कहते हैं ना, छाल को चीर के उसके अंदर भूसा भर देते हैं और उसको उसकी माँ के सामने रख देते हैं ताकि वो दूध देती रहे। इस तरीके की दर्दनाक चीजें होती हैं। हमारा देश जरूर बहुत तरक्की कर रहा है, हम हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र हम कहते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, सेकंड बीफ एक्सपोर्टर हम ही हैं। तो हम जब तक दूध का कंजप्शन कम नहीं करेंगे तब तक बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। ये चीज़ें लोगों को समझनी है। लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि हमारे गायों के बारे में कह रहे हैं, हमारी माताओं के बारे में कह रहे हैं।
मैं भी हिंदू मैं भी हिंदू और वो भी ब्राह्मण, लेकिन मैं नहीं पीता दूध क्योंकि चीज़ें, और ऐसा नहीं कि मैंने पिया नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हमारे बचपन में हमें यही सिखाया गया था, स्कूल में भी यही कहते हैं इकोसिस्टम फॉलो करना चाहिए। तो इकोसिस्टम में आप जबरदस्ती कुछ एंटर कर रहे हो, ये गलत है। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, वो मार के, शेर ना जान जो जिंदा होता है उसको मार के खाता है, मरे को नहीं खाता है, और मरे को पका के खाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो चीज़ों को समझना जरूरी है। इसलिए जो माँ का दूध है ना, उसमें हमने दिखाया है किस तरह से गायों के साथ जो अत्याचार होती है ना, वो दिखाया है। तो वो शायद लोग देखें तो शायद समझ जाएं कि क्या चीज़ें हैं गलत और क्या सही हैं। अब चंदन भाई, मैं इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन लूँगा, जैसे कि चलो वीगन आप प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज के टाइम पे फॉलो भी कर रहे हैं, इवन द कंट्रीज एंड लॉट ऑफ स्टेट्स वो भी फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों को मेडिसिन चल रही होती है, ठीक है, और मेडिसिन में नॉर्मली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के अंदर कहीं ना कोई एक्सट्रैक्शन किसी एनिमल का होता ही है। जरूर। तो ऐसे लोगों के पास तो मतलब मेडिसिन, उनको अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेडिसिन स्टॉप कर दो इमीडिएटली, क्योंकि फिर उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें और। तो ऐसे लोग क्या करें, मेडिसिन लेते रहें? देखिए, अब इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दूंगा। चीज़ क्या होती है कि नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा तबीयत खराब है तो अभी मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है। तो मेडिसिन में भी अभी बहुत सी कंपनीज हैं जो वेज मेडिसिन बना रही हैं, वीगन तो नहीं बन रही बट वेज मेडिसिन बन रही हैं, जो कि हमारे शरीर में काम करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सी ऐसी मेडिसिन काम करती है। और एलोपैथी जो इंग्लिश मेडिसिन हम बोलते हैं, उसमें भी वेज ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका वेज मोड हमें मिल जाए। अब अगर नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हम इंसान हैं, हम अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं कि हम सबसे सुपीरियर है हर चीज़ से। तो हमारी वो मजबूरी है, वो हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी में हम उस मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं और हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएं, ताकि वो गलती हम दोबारा ना करें कि दोबारा हमें वो मेडिसिन खानी पड़े। राइट। तो हमें कोशिश करना है कि डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दिया है, हम दुकान पे जाएं, देखें, उस मेडिसिन पे लिखा होता है कि इसमें वेज में क्या क्या है, नॉन वेज में क्या क्या मिक्स है, उसके कंपोजिशंस में होता है। उस कंपोजिशंस को पढ़ें और जो हमारा दुकान में हमारे जो देने वाला जो बंदा होता है उससे रिक्वेस्ट करें कि इसका अगर वेज मोड है या फिर इसका जो वेज कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है, अगर उसका मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, उसका वेज कंपोजिशन का मिल जाता है बहुत जगह पे। राइट। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें जीना है। अब लोग जीने के लिए सुअर का या फिर क्या बोलते हैं, बकरी का भी दिल लगा के जिंदा रहते हैं। आपने ये चीज़ सुना होगा, न्यूज़ में चल रहा है आजकल, कुत्तों का दिल लगा के जिंदा रहते हैं। मजबूरी है वो। फिर अब मजबूरी में तो हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज जो थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 40 साल 50 साल पहले, वो नॉनवेज ही खाते थे। लोग इसी को देख के ना प्रथा बनाए, लेकिन वो कच्चा खाते थे। फिर धीरे धीरे आग आया तो उन्होंने पका के स्वाद के लिए खाने लगा, है कि नहीं? तो वही सेम है, मजबूरी में हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव है। और अगर हम प्रॉपर वेज डाइट पे चले ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, 90% बीमारी तो होगी नहीं। क्योंकि ये सच्चाई है, ये प्रूवन है, 90% बीमारी नहीं होगी। हाँ, 10% बीमारी कुछ है जो हो सकती हैं। तो अब उसके लिए आपको बहुत, अब जैसे कि वीगन होने में अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब B12 क्या है? मिट्टी। बिल्कुल। B12 जो है, प्रैक्टिकल आप बोलो तो मिट्टी है। B12 आती किससे? साग सब्जी आजकल सब हाइब्रिड आ रही है, तो उसमें मिट्टी का अंश नहीं रह रहा है। पहले क्या था, मिट्टी का अंश रहता था तो हम उसको कंज्यूम करते थे तो हमें B12 मिलता था। जानवरों को B12 कहाँ से आता है? लोग बोलते जानवर खाने से B12 आता है। जानवर खाने से कहाँ से B12 आएगा? जानवर जो घास खाती है, जो कचड़ा खाती है ना, उससे उसके अंदर मिट्टी जाती है और मिट्टी से मिलता है B12। तो अब आप बोलेंगे मिट्टी खा लूँ क्या? तो नहीं, मिट्टी नहीं खाना है। बट हाँ, आप अपने घर में खेती करें, या फिर अगर खेती नहीं है तो आप जो ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं उसको खरीदें, नॉर्मल पानी में हल्का सा धो के उसको बना के खाएं या कच्चा खाएं। लोग क्या करते हैं, छील देते हैं फलों को भी। आजकल छीलेंगे तो आप फाइबर निकाल दे रहे, फिर आपके शरीर में जा क्या रहा है? बिल्कुल। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां, हम जितना एडवांस हो रहे हैं उतना सीख रहे हैं, उसको इग्नोर अगर हम कर दे तो हम प्रॉपर वीगन बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रचंड भाई, लास्ट में आपसे मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 मिनट का क्विक मैसेज लोगों को जो आप देना चाहें। वीगन के बेनिफिट्स आप बता चुके हैं, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो बता चुके हैं। लास्ट 2 मिनट्स, योर मैसेज टू द ऑडियंस। मैं ऑडियंस से बस यही कहूँगा कि
प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं हम उस पे चलें, क्योंकि हम वेल एजुकेटेड अब होते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे लोग बोलते थे पढ़े लिखे नहीं है, नहीं आइडिया है, तो लोगों को समझ नहीं था। अब तो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब हम अगर उस बेवकूफ़ की तरह बिहेव करें तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर दूध दही के बहुत प्रेमी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो माँ का दूध देखें, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पॉइंट्स मिल जाएगी जो हमारे अभी के पॉडकास्ट में छूटा है। दूसरा चीज़, अगर आप मांस मछली खा रहे हैं तो आप अपने आप को ना एनिमल लवर कहें, ना एनिमल एक्टिविस्ट कहें, या फिर आप अगर मांस मछली मार के अगर दूसरे जानवर को भी खिला रहे हैं तो ये भी गलत है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आप देख रहे हैं जो चल रहा है, तो ये भी हिपोक्रेटिक है। लेकिन हाँ, चीज़ ये है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को सुधारने का कोशिश करें। मैं आप पे थोप नहीं रहा, बस आपकी कॉन्साइंस, आपका जो अंदर की आत्मा जो हम कहते हैं, उसको आप जगाएं कि हर एक जीव को तकलीफ होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होती, हम वीगन हैं, हमसे भी बहुत सी गलतियां होती हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे, या फिर हम जब सांस ले रहे हैं तो मारी जाती है, या फिर हम गाड़ी चला रहे हैं तो चींटियों पे गाड़ी चढ़ जाती हैं, क्योंकि वो हमें दिख नहीं पाता गाड़ी चलाते वक्त। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा जानवर अगर हमें नहीं दिखे और अगर उसको हम मार के खा रहे हैं तो बस हमें अपने स्वाद के लिए करें, तो ये बहुत गलत है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को चेंज करें। डायरेक्ट वीगन तो आप बन नहीं सकते तुरंत, पहले वेज बने और वेज से फिर धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करें वीगन में। और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, वो पहनावे में हो या फिर खाने पीने में हो, उसको कोशिश करें। या फिर हमारे डेली यूज़ के लिए भी जो सोप वो हम यूज़ करते हैं, डेली वॉश यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत से ऑप्शन, उसको चेंज करें। बस यही करना, हम वीगन बन जाएंगे। सिंपल सॉर्टेड है। थैंक यू चंदन भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। और ये एक फर्स्ट पार्ट था वीगन पे, ठीक है। हम सेकंड पार्ट जरूर करेंगे इन डिटेल, ठीक है, ताकि हम और बातें कर पाए, क्योंकि अभी टाइम की जो अरेंजमेंट है या व्यवस्था आप कह सकते हैं, उसकी भी एक कॉल है, क्योंकि आपका भी आगे का शेड्यूल बुक है और आपको जल्दी निकलना है यहाँ से, ठीक है। और दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को केवल शूट करने का इतना सा इंटेंशन था कि हम ये नहीं चाहते कि आप वीगन डायरेक्टली बन जाए। एक्सप्लोर करें अपने लेवल पे, रिसर्च करें और फैक्ट्स खुद देखें, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या वाकई में वीगन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।